नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बीच एक नया खेल भी चल रहा है। ये खेल ग्वालियर के नर्सिंग कॉलेजों से सामने आया। सीबीआई द्वारा पहले अमान्य घोषित किए गए ग्वालियर के नर्सिंग कॉलेजों ने दोबारा मान्यता के लिए आवेदन कर दिए हैं। कलेक्टर ने 32 कॉलेजों की जांच के लिए निरीक्षण टीमें गठित की हैं, जिनमें डॉक्टरों को भी शामिल किया गया। जांच का उद्देश्य था कि कॉलेज वास्तविक हैं या सिर्फ कागजों पर, और क्या वे मान्यता के मानकों पर खरे उतरते हैं। लेकिन जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सीएमएचओ ने हर कॉलेज से 8 से 10 लाख रुपए रिश्वत लेकर क्लीन चिट देने की तैयारी की। नियमों के अनुसार नर्सिंग कॉलेज का स्वतंत्र भवन होना जरूरी है, पर निरीक्षण टीमों ने इस शर्त की अनदेखी की। स्वदेश न्यूज के पास नर्सिंग कॉलेज संचालकों की टेलीफोन रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें लेन देन की पुष्टि होती है। ये मामला नर्सिंग शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार और नियमों की खुली अनदेखी को उजागर करता है, जिससे भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ सकता है। मैं कह रहा हाईकोर्ट का आज क्या पर आए नोटिस के ऑर्डर ये हाईकोर्ट का कौन सा ऑर्डर आया है आज? ये प्राइवेट डिपार्टमेंट में डाला है किसी ने, क्या है ये ऑर्डर डाला है ग्रुप में? हाँ कुछ डाला है हाईकोर्ट में। मैंने देखा नहीं यार बॉस, मुझे नहीं पता है। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, आपको विशेष तौर पे बता रहा हूँ कि 1 रुपए भी इनको हराम को जो ग्वालियर सीएमएचओ मांग रहा है मैं तो नहीं दूंगा ना। मैं क्यों दूंगा, मैं 1 रुपए क्यों देने वाला हूँ? वही मैं कह रहा हूँ, इनको शौक है। क्या नाम है आपके पड़ोसी रामवीर जादौन जी? हाँ वो तो हरामीपंथी करता है। तो बीआईपीएस कॉलेज चला रहे हैं, तो लगता है पूरा पैसे के दम पे ही खरीदेंगे पहले अस्पताल को। क्या आजकल उन्होंने लोन निकाल लिया, तुमने आजकल अपने आप को अस्पताल क्या बना लिया, वो तो अपने आप को आईटीएम से वो बड़ा समझने लगे हैं। मतलब यार शर्म नाम की चीज है। कितने कोर्स चला रहे हो जादौन? 2 या 3 कोर्स तो होंगे इन पे। नर्सिंग के कितने कोर्स हैं? 4 हैं। अच्छा, बीएससी पोस्ट बीएससी में तो कितना पैसा देंगे फिर जादौन उसको? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए देंगे उसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट सुटेबल कराने का। हाँ। तो ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? मतलब ऐसे ही लोग तो यार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। यही तो कर ही रहे, ऐसे लोग करते हैं। और फिर वो 4 आप जैसे अच्छे ईमानदार कॉलेज भी अगर 1-2 लोग होंगे ना, तो उनसे भी वही पैसा मांगेगा वो, और नहीं दोगे तो आपको डराया, ये धमकी देगा कि हम इंस्पेक्शन अनसुटेबल करवा देंगे। हाँ करेगा, यही चलेगा। कल से देखो नकमा दुकान लग रही है पूरी। नहीं, मैं भी कल राठी साहब से बात करूंगा दिन में, और मैं इंस्पेक्शन ही कैंसिल करवाऊंगा ग्वालियर का। बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल कैंसिल करवाऊंगा और बोलूंगा दुकान सज गई पूरी। आप जो है कलेक्टर का प्रतिनिधि रखना और रखो यहाँ का, लेकिन डॉक्टर और नर्स आप दूसरे जिले से भेजो। हाँ बस। पहले भी तो यही था, पहले भी पिछली बार शिवपुरी और अन्य जिले से आते थे। पहले भी यही था, इसने जानबूझ करवाया। सेम डे रिपोर्ट बना के जाते थे। सीएमएचओ का क्या रोल है बताओ आप? अरे आप पता करो, सब रिपोर्ट वहीं बनेगी, वहीं 3 फाइल हमारी आ रही है, फाइल वही आएगी। वो फाइल आपके यहाँ कौन इंस्पेक्टर आए थे? कौन डॉक्टर साहब के यहाँ? नागर आएंगे कल। आज वो आए क्लेम में, वो आए थे। वो फाइलें आपकी कहाँ मंगवा रहा? सीएमएचओ ऑफिस? नहीं, वो कह रहा हमें देना, हमको एक ऑफिस एक फाइल सीएमएचओ को देना कल। 3 कॉपी में आपसे फाइल मांग रहा है? 3 कॉपी में? 3 कॉपी में एक कलेक्टर की आएगी, एक हम रखेंगे, एक सीएमएचओ बस बन जाएगी। अरे ये क्यों रखेगा? इसमें एमपी नर्सिंग काउंसिल नहीं भेजेगा फाइल? पता नहीं जो भी क्या है उसका कह रहा है, साफ करेगा। कह रहा है कि सीएमएचओ रखेगा फाइल। हाँ, आपका डॉक्यूमेंट्स, किसी कॉलेज का डॉक्यूमेंट्स सीएमएचओ क्यों रखेगा? अब मैं वही तो कह रहा हूँ यार, पिछली बार तुमको फोन लगाया था, ये सब यहाँ लोग सारे जाने क्या कर रहे हैं। रात ज्यादा हो गई है, अभी तो मैं वहां पे चेयरमैन को भी फोन नहीं कर सकता हूँ और राठी साहब को भी नहीं लगा पाऊंगा। मैं कल जरूर बात करूंगा इस विषय में। और 101 राठी साहब कमिश्नर है ना अपने इसमें। अच्छा। तरुण राठी। अच्छा। तरुण राठी साहब की बात कर रहे हैं हम। उसको राठी साहब के हस्ताक्षर से ही तो इंस्पेक्शन हो रहे हैं। कलेक्टर का रिकमेंडेशन तो हमने ही किया। राठी साहब को बोलो एक फोन करे उसको हमारे ग्वालियर के कलेक्टर जो मैडम हैं, क्या उनको इतना भी खबर नहीं है कि पूरी तरह से इसको भ्रष्ट सीएमएचओ को दे दिया है जिम्मा? ये तो वहीं से सब तो हो रहा है, मिलकर तो हो रहा है ये सब काम। आप समझे बात को? ठेके पे दे दिया गया है काम। ठेके पे दे गया है, तभी तो वो ऑर्डर पे। आप देखो कि स्वास्थ्य विभाग लिखा गया है, डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग लिखा होता तो टीएमई पे डील किया जाता पूरा। तो खेल करवाया गया तौर पे इंस्पेक्शन करने वाली हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो भी कॉलेजों में आ रहे हैं, ये बीएससी नर्सिंग वाले आ रहे हैं, नर्सें आ रही हैं उठ के।
डीन के मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्टर होना चाहिए, इन्होंने डीन हटवा यस, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का व्यक्ति आना चाहिए था। इसीलिए इन्होंने स्वास्थ्य विभाग लिखवा दिया है, स्वास्थ्य विभाग। सब जो आप को जानबूझ करवाया गया, ऊपर से करवाया गया ये ऑर्डर, वो सब तलाटी साहब को पता हो। चलो किसको पता है किसको नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन इनको कल बात करेंगे, अवगत करा के नहीं 3 तारीख को कोर्ट में पहुंचेंगे अपन, और क्या। अब बस चलना पड़ेगा भैया, श्रीधरन साहब के यहाँ है, इनको जवाब देना पड़ेगा सभी को जो ऊपर बैठे हैं। हाँ, अब वो एक अच्छे निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। जब विजय शाह जैसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा उन्होंने, जो मंत्री था कैबिनेट का, तो फिर कोई भी अधिकारी को नहीं बख्शेंगे वो। और आप देखिए, इन्होंने कोई चिकित्सा शिक्षा विभाग मैडम डॉक्टर को रखा ही नहीं है। ये जो गाँव यही तो खास बात है कि क्लिनिकल ट्रेनिंग वाला व्यक्ति मेडिकल एजुकेशन के बारे में क्या करेगा, इंस्पेक्शन क्या करेगा। इसलिए तो बड़े पॉइंट है ना। वहाँ दुकान आप मुझे सबको बता, पूरे शहर में वहाँ तो सब शहरों की दुकान पूरी लग चुकी, सच गई। यही तो बड़ी दुखद खबर है ग्वालियर जिले के लिए। 2 लाख पर पोस्ट मांगा जा रहा है, 2 लाख कॉलेज मांग के। ये स्थितियाँ खाली ग्वालियर जिले में है या आसपास दतिया में भी? ओनली ग्वालियर में है, ना मुरैना में नहीं है। मुरैना हमारा स्टेडियम, हमारा सीनियर है, वो कहीं नहीं है, सिर्फ ग्वालियर में खेल किया गया। ये शर्मनाक खबर है, बहुत शर्मनाक स्थिति है। अब बताओ, आपको क्या जादौन साहब ने खुद फोन लगाया था आपको कि ये चल रहा है स्थिति? मेरे सामने फोन आया डॉक्टर गुजर का, बोला सर अब फाइल आप करा लो। डॉक्टर गुजर अभी पोस्टेड है सीएमओ ऑफिस में ही चला गया वो तो। हाँ, क्या नाम था पहले उसका, क्या नाम था गुजर का? वो नाम मैं बोल रहा हूँ, गजेंद्र गुजर, प्रबल प्रताप गुजर। अच्छा, प्रबल प्रताप गुजर, गजेंद्र। हाँ, नोडल में भी नाम रखा है क्या प्रबल प्रताप गुजर का? शायद सब वही देख रहा है, वो सीएमओ का काम वही संभाल रहा पूरा। डॉक्टर गुजर का फोन आया इसके पास, अपने रामवीर जादव उनके पास। हाँ, तो बोला कि आप सब फॉर्मेलिटी है, तो सिर्फ सीएमओ पर सभी को आना है, जिसको लाना चाहो तो भाई सब रिपोर्ट। खुद फोन करके बोल रहा प्रबल प्रताप ऐसा? खुद फोन करके, हमारे सामने फोन चल रही थी। आप बैठे थे वहीं पे? मैं बैठा था चुपचाप, सुन रहा, आवाज उनकी जगह आती है मोबाइल में से। अरे वाह, अब वो अपने हिसाब से बात करना, अभी मेरा नाम मत यूज करना कहीं भी, क्योंकि मेरे पीछे सीएमओ बहुत पड़ा हुआ है, पता तुम्हें? अरे है ना, सीएमओ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा किसी का, डरो मत। ऐसे जो इंसान को ना, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे अपना। अरे डरते तो हम पैसे की व्यवस्था करते हैं, बताओ हम जब डरे कर रहा हूँ ज्यादा उनको फर्जी बड़ा करना है हॉस्पिटल में, वो डरे, वो 2 नंबर की रिपोर्ट बनाए। आपको करना है, हमसे खूब कहा कि यार तुम समझा करो, कर लो, ठीक रहोगे। फर्जी बिल नहीं बनवाना है, आपको झूठा पेशेंट नहीं दिखाना है, ये काम ज्यादा उनको करना करें। वो मेरी बात तो सुनो, हमसे क्या बोले कि तुमको देखो यहाँ खर्च कर लोगे, अच्छे रहोगे, क्या फायदा कर, पूरी साल चली जाएगी, इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने भैया हम पर नहीं, तो ये तो इसलिए कहना कि हमने सब वहाँ कर दिया है हमारा। आप देखिए, मेरा इंस्ट्रक्शन सेम डे में लगाया गया दोनों कॉलेजों का, यादव सर मिलकर सीएमओ से सेम डे में लगाया गया मेरा इंस्ट्रक्शन, देव का मत का एक दिन में। इससे क्या है कि आपको व्यस्त किया जा सके, उलझाया जाए आपको, है ना? क्या इससे आपको उलझा दें, व्यस्त कर दें। सेम डे में, वो तो हमने पता, हमने कहीं ऊपर से फोन लगवाया गया है, एडीएम को लगवाया मैंने, नेतागिरी से बीटी शर्मा का फोन, तब हमारे इंस्ट्रक्शन आज डिले हुआ है, कल तक किया गया है। भैया आपके अगर 2 कॉलेज चलते हैं और एक दिन में दोनों, कैसे आप अटेंड कर पाओगे? संभव नहीं। वो लगवा दिया गया था, सुबह दोनों को फोन आके मैं आ रहा हूँ। मैंने लगवाया कि दबाव डाल के आपसे भी वसूली कर सके, इसलिए वो तो हमारी ताकत थी, इसलिए मैंने लेटर भी जो इंस्ट्रक्शन का है उसमें नीचे शायद उसका नाम इन लोगों ने निकाल के रखा है, वो जो जिसका नाम आप बता रहे हो प्रबल प्रताप गुर्जर का, नोडल ऑफिसर के रूप में लेटर में थी, इसी ने नाम रखा होगा, सीएमओ ने नाम दिया उसको, है ना? दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। अब वो डायरेक्ट फोन कर रहा, बताओ। बिल्कुल आपको किसी को, आप सबसे बात करो। 2025-26 की मानता, लोग इतने बेशरम हो गए हैं कि क्या इतनी बड़ी बोली लगा के मानता लेंगे। इनका पूरा ग्रुप पहुंच रहा है वहाँ पे, सबने कुछ कम करा के सेटिंग कर ली है। तो इन लोगों के ग्रुप में कौन कौन गया है वहाँ पे? चौधरी गए हैं, ये है जीएस तोमर है, और ये बहुत से लोग जो SR कॉलेज वाले, एडीएस वाले और 2-4 लोग और होंगे इनके टीम में। हाँ, ये 2-4 नहीं, काफी लोग हमारे साथ फोन आ रहे थे। अच्छा, बड़ी गैंग है इनकी, ऐसा इनकी पूरी टीम गई होगी, जो 30-40 लोगों की टीम है ये। हाँ, टीम पूरी जा रही है। इनको मतलब सूटेबल बनवाना है और अपना रकम देना है उसको, बस वो बाकियों को रिजेक्ट करवाना है फिर अपन जैसे लोगों को।
और जो ठीक ठाक चल रहे हैं पैसा नहीं देंगे उनको ही रिजेक्ट करवाएंगे। जी जी चिंता मत करो आप, है ना। ठीक है। इसमें 101% इनके इंस्पेक्शन कैंसिल करवाएंगे या किसी परिस्थिति में भी दोबारा इंस्पेक्शन ईमानदारी के इंस्पेक्शन करवा के मानेंगे। आप चिंता मत करो आप, है ना। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो नर्सिंग कॉलेज की मान्यता के लिए जिस तरीके से घूसखोरी की बात हो रही है और एक नई चाल है क्या, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजों का जो मायाजाल है उससे इन बातों से बहुत सारी चीजों को समझा जा सकता है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान जुड़ गए हैं। अरविंद जी, क्योंकि ग्वालियर का ही मामला है और सबसे महत्वपूर्ण, पूरी बातों को सुनने के बाद ये लगता है ये एक दिन का या आज का मामला नहीं है, लगातार ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिसको लेके तमाम चीजें हो रही हैं। इसका समाधान क्या है, क्योंकि यहां तो कोई इससे अछूता नहीं दिखता। निश्चित तौर पर कहेंगे राखी, जिस तरीके से नर्सिंग बदनाम है पूरे ग्वालियर अंचल में और इस नर्सिंग की वजह से पूरे चंबल अंचल का जो शिक्षा जगत है वो भी बदनाम होता नजर आ रहा है। क्योंकि सीबीआई की मैं निवेदन करूंगा पीसीआर से औसत बंद करें। कहीं ना कहीं देखा जाए राखी तो ये जो पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है नर्सिंग का वो ग्वालियर से शुरू होता है। क्योंकि अभी इससे पहले सीबीआई ने जो जांच की थी उस जांच में साफ तौर पर ग्वालियर के एक भी नर्सिंग स्कूल को, नर्सिंग कॉलेज को सुटेबल नहीं माना था। और ये इसका जीता जागता प्रमाण है कि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा और ये नर्सिंग घोटाला वहाँ होता है वो सबसे ज़्यादा ग्वालियर अंचल में ही होता है। आप कल्पना करेंगे पूरे प्रदेश में बात की जाए तो 400 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, उससे आधे से ज़्यादा कॉलेज ग्वालियर अंचल में है। और कल्पना से परे इस बात है कि वहां पर छोटे छोटे कुछ तो ऐसे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, उन्हें अगर छोड़ दिया जाए 10 से 15% कॉलेजों को छोड़ दिया जाए तो वहां पर जो कॉलेजों की संख्या है वो झोले में कॉलेज लेके चल रहे हैं। ना फैकल्टी है, ना बिल्डिंग है, ना छात्र हैं, कोई नहीं है और कॉलेज चल रहे हैं। इसी को देखते हुए जब सीबीआई की जांच हुई तो यह पाया गया कि ग्वालियर अंचल का एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है, एक भी नर्सिंग स्कूल ऐसा नहीं है जिसे मान्यता दी जाए। अभी कुछ कॉलेजों की लगभग 32 नर्सिंग कॉलेजों ने आवेदन किया था। आवेदन में पाया गया था कि हमें एक नए सत्र के लिए मान्यता चाहिए। उसी के लिए यहाँ जो कमिश्नर हैं तरुण राठी IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने निरीक्षण के लिए उन कॉलेजों को निरीक्षण के लिए कलेक्टर ग्वालियर रुचिका चौहान को भेजा। रुचिका चौहान ने लगभग 6 टीम बनाई और एक टीम में 3 सदस्य थे और 3 सदस्य में एक नर्सिंग जो पैरामेडिकल स्टाफ का था, एक डॉक्टर थे और तीसरा तहसीलदार थे। तहसीलदार का काम था कि वहां पर जगह को चेक करना। इसके बाद नर्सिंग स्टाफ का काम होता है, डॉक्टर का काम था कि वहां जो सुविधाएं होनी चाहिए नर्सिंग छात्रों को पढ़ाने के लिए वो होनी चाहिए। एक भी ऐसा स्कूल वहां पर 2 या 3 ऐसे स्कूल लेकर छोड़ दिए जाए तो एक भी वहां ऐसा नहीं मिला स्कूल जिसमें नर्सिंग स्कूल जिसमें कि उन्हें मान्यता दी जाए। एक बिल्डिंग में 3-3, 4-4, 5-5 मेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं। डीएड भी उसी में है, बीएड भी उसी में है, पैरामेडिकल भी उसी में है, बी फार्मा भी उसी में है और बीए भी उसी में है, बीकॉम भी उसी में है, बीटेक भी उसी में है, एमटेक भी उसी में है और उसी में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। इसके साथ साथ उसी बिल्डिंग में चूंकि बाकायदा गाइडलाइन है और नॉर्म्स में आता है कि कोई भी अगर नर्सिंग कॉलेज खोलेगा तो उसे 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। तो उसी बिल्डिंग में उन्होंने हॉस्पिटल बना लिया है, 4 टेबल डाल दी है और बाहर बोर्ड लगा दिया फला नर्सिंग कॉलेज और फला नर्सिंग हॉस्पिटल। आप जाके देखेंगे ग्वालियर में कि दूर दराज क्षेत्रों में सबसे बड़ी विडंबना CMHO ग्वालियर की है कि उन्होंने उसे मान्यता भी दे दी। प्रदूषण विभाग ने कभी वहां चेक करने नहीं गया कि यहाँ पॉल्यूशन होता कि नहीं होता। आप देखिए ना कि किसी भी 100 बेड के मेडिकल 100 बेड के अस्पताल को खोलने के लिए बहुत सारी जो जांच एजेंसियां होती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी विंडो से होकर गुजरना पड़ता है। सारी जो वहां के निरीक्षण पूरे हो जाते हैं, जबकि सच्चाई वहां पर यह है कि ना तो वहाँ फैकल्टी होते हैं, ना तो वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, ना वहाँ मरीज होते हैं, ना वहाँ छात्र होते हैं और बिल्डिंग बस खाली होती है। कुछ कॉलेजों की बिल्डिंग है, कुछ कॉलेज तो ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप जो रिकॉर्डिंग देख रही हैं ये जो हमारे दर्शकों ने सुनी, ये अवध माधव कॉलेज है, जाना माना नाम है ग्वालियर का और इसके जो संचालक हैं वो तोमर साहब हैं और कहीं ना कहीं जो मिलन सिंह हैं, इनके भी कई वहाँ कॉलेज हो, ये भी काफ़ी पीछे। हालांकि एक सम्मानित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, व्यवसायी हैं, लेकिन ये नर्सिंग के धंधे में जब से आए हैं तब से इन्होंने अपने आप की छवि तो खराब की ही है, साथ में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ग्वालियर अंचल की छवि खराब करने में इन लोग का बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पर चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं बिल्कुल नर्सिंग के जो नियम है उनका कहीं भी उनका पालन नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है राखी, जो यहाँ
जहां रजिस्ट्रार नर्सिंग और मध्य प्रदेश बैठे हुए हैं मिस्टर रावत, उनसे कोई शिकायत की जाती है, कहा जाता है, तो वो उनके चेहरे पर जूं नहीं रेंगती, वो भी सारी खबरों को, सारी बातों को, सारी शिकायतों को नकार देते हैं। हालांकि जो IAS ऑफिसर तरुण राठी है वो संवेदनशील अधिकारी हैं, उनके पास कोई शिकायत पहुंचती है तो उस पर जरूर कार्रवाई करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने निरीक्षण किया और देखना है कि खबर दिखाई जाने के बाद जो जिन कॉलेजों को मान्यता दी गई है, और आरोप ये लग रहे हैं कि आप देखेंगे चाहे वो KS नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो अंश कॉलेज में लगभग 10 से 12 कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। 5-7 कॉलेज तो हम ही जानते हैं, 5-7 कोर्सेज तो हम ही जानते हैं। जब टीम वहां पहुंची, हमने बकायदा तहसीलदार से बात की, हमने डॉक्टर से बात की कि भाई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कितने कोर्सेज चल रहे हैं। तो अंश कॉलेज के जो संचालक हैं मिस्टर जैन, उन्होंने सारे बोर्ड जो लगे होते हैं, चाहे B.Ed के हों, D.Ed के हों, फार्मा के सारे बोर्ड निकाल लिए, और जो निरीक्षण दल आया उससे कहा कि देखिए हमारा ये कॉलेज है। हमने कहा गूगल सर्च करिए तो आपको पता लग जाएगा कि गूगल के माध्यम से कौन से कोर्सेज इस बिल्डिंग में चल रहे हैं। तब देखा गया इसके बावजूद आप CMHO का वहां पर जो आरोप लग रहे हैं और जो लगाए जा रहे हैं, वहां सचिन श्रीवास्तव करके कोई डॉक्टर है, वो पूरा लेन देन कर रहे हैं। इसकी शिकायत अभी, इसकी खबर शायद जो वहां की कलेक्टर है रुचिका चौहान, उन्हें नहीं है। अगर शिकायत पहुंचती है तो वो संवेदनशील अधिकारी हैं, निश्चित कार्रवाई करेंगी। लेकिन अगर ये जांच दोबारा होगी तो आप तय मान लीजिए कि अभी मान्यता बहुत सारे कॉलेजों को मिलनी होगी या मिलने जा रही होगी, वो नहीं मिलेगी। जांच दोबारा होनी चाहिए। जिस तरीके से आपस में ये 2 संचालक बात कर रहे हैं, और तीसरे संचालक रामवीर सिंह जादौन, उनका जो कॉलेज है और वहीं उनका अस्पताल है, अस्पताल के नाम पर खाली बिल्डिंग है, कॉलेज के नाम पर खाली बिल्डिंग खड़ी हुई है, ना छात्र है, ना फैकल्टी है, और ना पे वहां पर कोई ऐसी सुविधाएं हैं जिससे कि ये तय हो कि हाँ जो नर्सिंग के छात्र हैं और यहाँ नर्सिंग की पूरी पढ़ाई एक तरीके से होती है। कहीं भी फैकल्टी नहीं है, क्योंकि वहाँ फैकल्टी है ही नहीं। कोई भी वहाँ का प्रिंसिपल बनता है तो उसे MSc नर्सिंग कंपलसरी करना होता है, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं करें। एक जो MSc नर्सिंग का छात्र है वो 5-5, 4-4, 3-3 जगह वहाँ प्रचार बना हुआ है। तो सारा गोरख धंधा ग्वालियर अंचल में हो रहा है। हमारी प्रशासन से साफ तौर पर यही कहना है कि खबर दिखाए जाने के बाद वो उस पर कार्रवाई जरूर करे, कि जिस तरीके से ग्वालियर अंचल की बदनामी नर्सिंग को लेकर हुई है वो जग जाहिर है। अब बच्चा ग्वालियर आने को तैयार नहीं होता, उसका कारण यही है कि वहाँ लोग झोलों में, बैग में और छोटे छोटे दबड़ों में 2-2 कमरों में कॉलेज चला रहे हैं। ना उनके पास फैकल्टी होती है, ना उनके पास लैब होता है, ना उनके पास डॉक्टर्स होते हैं, ना उनके पास जो कहा गया है कि अस्पताल 100 बेड का होना चाहिए, किसी के पास नहीं होते। बट पूरा काम सेटिंग से चल रहा है। जी बिल्कुल अरविंद जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। देखिए सवाल तो है, और लगातार जिस तरीके से ग्वालियर की छवि भी खराब होती है, जो स्टूडेंट्स नर्सिंग कॉलेज आना चाहते हैं एक्चुअल में, जिन्हें डिग्री चाहिए, लेकिन उसके पीछे इन कॉलेजों का जो माया जाल है और जिस तरीके से घूसखोरी की या भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ये वाकई में सवालों के घेरे में है। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब CBI जांच बिठाई गई उसके बावजूद ये लगातार चीजें चलती जा रही हैं। तो डिग्री का धंधा है, शिक्षा बेहाल है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।